महिला थी, उनको बच्चा नहीं दिख पा रहा था, बच्चा हो ही नहीं पा रहा था, जी, बार-बार उनके अबॉर्शन्स हो जाते थे। तो आपने जब जी। उनकी पास्ट लाइफ थेरेपी करी तो उनके उस दुःख का कारण कनेक्टेड था पास्ट लाइफ से और पता चला कि वो पिछले जन्म में जो फीमेल चाइल्ड्स होती थी, उनको मारती थी। तो जी। इस तरीके का कनेक्शन कुछ-कुछ था, तो तो हमें हाँ, इला जी हाँ, थैंक यू। आपने मुझे ये चीज़ें याद दिला दी क्योंकि हमारे जो इंटरव्यूज़ हुए हैं पास्ट में उनमें एग्ज़ाम्पल्स काफ़ी सारे होते हैं। तो अगर आपका अभी का जो सवाल है उसको मैं 2 हिस्सों में बाँटना चाहूँगी। पहला हिस्सा ये कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इस लाइफ़ में, जो जी, मान लीजिए आज मैंने आपके साथ बुरा किया और कल मेरे साथ हो गया तो सर्कमस्टेंशियल भी हो सकता है। कई बार हम उसको एनर्जेटिक भी कहते हैं कि भई एक मेरी तरफ से नेगेटिव वाइब्रेशन आपकी तरफ गई है तो कहीं न कहीं से घूमकर वो एनर्जी मेरे पास भी आती है, राइट? तो जी, ये तो हो गया इस जीवन में जो चीज़ें हमारे साथ घटती हैं, जो घटनाएँ हैं। बट जो मेजर चीज़ें होती हैं, जैसे आपने बताया एक पैटर्न ऑफ लाइफ, हुँ, यानी हुँ, कई बार ऐसे होता है कि कुछ लोग कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, सक्सेस पाते हैं, हम सक्सीड करते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी ऊँचाई को छूते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है और या तो बिज़नेस डूब जाएगा या फिर कोई ऐसी घटना हो जाएगी, फैक्ट्री में आग लग जाएगी और वो उनका जो अमाउंट क्रिएटेड है फाइनेंशियल वो फिर से घट जाता है। तो ये एक पैटर्न है, कई लोग ऐसे देखते हैं कि 7-8 साल में दोबारा वही चीज़ हो रही हुँ, है, दोबारा वही कई बार ऐसे होता है कि आप बहुत बार घर बदलते हो क्योंकि वास्तु ठीक नहीं बैठ रहा है या जो भी, इनको हम कहते हैं पैटर्न्स। वो तो डेफ़िनेटली कार्मिक है, वो डेफ़िनेटली आपके किसी न किसी पूर्व कर्म से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये 2 बड़ी चीज़ें हैं लाइफ़ में, छोटी-छोटी बातें भी होती हैं, जो फ़ियर्स भी होते हैं। यदि मुझे लाइफ़ में किसी बचपन में किसी कुत्ते ने काट लिया तो मुझे स्वाभाविक है कि मैं डरूँगी, किसी भी कुत्ते के पास जाने से पहले, है ना? या कोई होगा तो, उसको हम फ़ियर कहते हैं। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि हम ऊँचाई से गिर के हमें मरने का डर है। तो ये फ़ोबिया हो जाता है, ये अलग हो जाता है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे होते होंगे जिनको लगता होगा नहीं फाइनेंस तो हमारा ठीक है, नहीं रिलेशन तो हमारा ठीक है, लेकिन जो घुटन वाली तकलीफ है इसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं या जो ऊँचाई से गिरने का डर है, एक हुँ, हुँ, फ़ोबिया है, हाइट का फ़ोबिया है। तो तब हमारा प्रश्न ये होता है कि आप इस जीवन में कितनी बार ऊँचाई से गिर के मरे हैं? जवाब इज़ कभी भी नहीं। कभी भी नहीं, नेवर। कभी भी नहीं। तो आपका जो अर्ध सचेत मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें ये भय कहाँ से आया? क्योंकि कहीं न कहीं पिछले किसी जीवन में आपकी मृत्यु इस प्रकार हुई है, इसीलिए वो आपको रिमाइंड करता है कि कहीं भी इतनी ऊँचाई पे मत जाओ कि गिर जाओगे और तुम्हारी डेथ हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। आशा जी, क्या आपके पास कोई ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आए जैसा कि मैंने आपको वो अबॉर्शन वाला बताया कि आपने ही मुझे बताया था। तो क्या कुछ जी। ऐसे भी एग्ज़ाम्पल्स आए जिसमें आपने कुछ ऐसे लोगों को हील किया हो, जिनके अभी वर्तमान की जो लाइफ़ है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो और उन प्रॉब्लम्स का कहीं न कहीं कनेक्शन जो था वो पास्ट लाइफ़ में था? जी। अ, एक तो मुझे याद तो नहीं है कि मैंने आपके साथ शेयर किया है या नहीं, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल और तुरंत जो दिमाग में आता है, एक व्यक्ति जो अराउंड 35 34-35 साल के मतलब युवा हैं और उनका अपना बिज़नेस है, लेकिन उन्होंने वो बड़ी बहुत ही विचित्र एक समस्या लेके आए थे कि उनको हेयर लॉस, हेयर फॉल हो रहा था और ये आजकल की बहुत कॉमन इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉमन है। हम उसको कहते हैं कि अच्छा शायद आपके यहाँ विटामिन्स की कमी होगी या फिर आपका खाना सही नहीं है या आप का शैम्पू ठीक नहीं है, आप है। पानी शायद गलत है, व्हाटएवर। तो जब वो मेरे पास भी आए थे, तो मुझे भी थोड़ा फ़नी लगा था। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि ये कनेक्टेड है आपके किसी पास्ट लाइफ़ या पास्ट इंसिडेंट से, तो हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक एक चीज़ रिग्रेशन थेरेपी में ये होती है इला जी कि आपको ओपन माइंड रखना होता है, कि अच्छा, कहीं से भी कोई भी चीज़ ट्रिगर हो सकती है। ओके। और हमने देखा कि ये जो व्यक्ति हैं, जो जो आदमी हैं, वो पिछले जन्म में एक महिला हुआ करती थी। काफ़ी लंबे नॉर्मल जैसे हाँ। महिलाओं के बाल होते हैं हुँ, हुँ। गाँव में और गाँव यानी एक राजा हैं वहाँ पे जैसे लोकल हाँ, छोटे-छोटे रजवाड़े, वो राजा हैं और ये जो महिला है वहाँ पे किसी फार्मर की वाइफ़ हैं। और फार्मर जो है इस लाइफ़ में ऑपोज़िट हो गया यानी ये जो हस्बैंड वाइफ़ है, उस लाइफ़ में वो वाइफ़ और हस्बैंड ऐसे थे। तो हुँ, ये आदमी महिला थी और उनकी जो करंट वाइफ़ है, वो उस लाइफ़ में उनके हस्बैंड थे। अच्छा, और ओके। अच्छा हमें जो सीन समझ में आया, वो जो उन्होंने बताया कि वो कहती हैं उस लाइफ़ में कि मुझे
बालों से खींच के ली जाया जा रहा है राजा जी के महल में। क्यों? तो क्योंकि उस लाइफ में उस औरत का एक एक्स्ट्रा मैरिटल जैसे अफेयर हो रहा है, या काफी दूसरे इन आदमियों के साथ संपर्क है। और जब हस्बैंड को पता चलता है तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है, और फिर उसको शेव कर, मतलब उस समय वो जो कहते हैं ना, आपको पनिशमेंट कर दिया समझे। जाता है, तो हाँ, तो उसको पूरा उनके बाल शेव कर दिए गए थे, और उनको गांव के बाहर एक जैसे झोपड़ी में रहने के लिए कह दिया। ऐसा कुछ बहुत सिवियर पनिशमेंट थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। अच्छा, वो तो हो गया, हमने लाइफ देख ली, उसको क्लोज कर दिया, जो टेक्निक्स हमारे होते हैं। अब मैं यहाँ नोट कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन, और मुझे एज अ थेरेपिस्ट मुझे उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब वो आदमी वापस उठा तो मैंने उससे पूछा कि आपके पल्ले कुछ पड़ा, मतलब आपको कुछ समझ आया इस लाइफ से जो आपको समझ आया? तो कहते हैं, हाँ, एक बात मैंने आपसे छुपाई थी कि मेरे इस लाइफ में भी मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और वही जब मेरी वाइफ को पता चला, उसके 1 आध 1.5 महीने बाद से मैंने नोटिस किया कि लिटरली ऐसे बहुत सारे बाल तकिए पे मुझे नज़र आते थे। तो कहीं न कहीं वो लाइफ जो ट्रिगर हो गई, शेम, एम्बैरेसमेंट, पकड़े जाने की, पनिशमेंट, तो इस लाइफ में तो कोई राजा नहीं है, लेकिन वो हुँ। खुद को पनिश कर रहे थे। तो ये होता है, और उसके बाद से हेयर लॉस तो डेफिनिटली खत्म हो गया। उन्होंने बातचीत की, जो भी अभी उनकी लाइफ सॉर्टेड है, लेकिन ये जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, तो मेरा विश्वास सब्जेक्ट में और गहरा होता चला गया कि थेरेपिस्ट के लिए जानना ज़रूरी नहीं है कि क्या आपकी लाइफ में एग्ज़ैक्टली हो रहा है, हुँ। लेकिन जब आपको समझ आ जाता है, वो ऑटोमैटिकली रिज़ॉल्व हो जाता है।